आज जो है ना मेरे पास टाटा पंच का सबसे टॉप एंड वेरिएंट खड़ा हुआ है जो कि एकम्प्लिश्ड प्लस एस के नाम से देखने को मिलता है और उसमें भी ऑटोमेटिक है या फिर आप प्रॉपर एएमटी जो है उसे बोल सकते हो। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि इस नई पंच के टॉप एंड वेरिएंट के अंदर आपको क्या कुछ मिलेगा, किन लोगों के लिए जो है ये वैल्यू फॉर मनी या फिर बेहतर साबित होगा इस टॉप एंड वेरिएंट को, किन लोगों को कंसीडर करना चाहिए। बहुत सारी बातें इस वीडियो के अंदर करेंगे, फीचर्स कौन कौन से आएंगे वो सारी बातें भी करेंगे और ओवरऑल एज अ पैकेज की तरह आपको इसको कंसीडर करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो सारी बातें भी आज के वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो अगर आप प्लान कर रहे हो नई पंच लेने का देन ये वाली वीडियो आप पूरा जरूर से देख लेना और हो सकता है आपको कुछ ना कुछ बढ़िया जो है पता पड़ेगा इस नई पंच के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी देख लो भाई, टॉप एंड वेरिएंट के अंदर जो चाबी है वो आपको कुछ इस तरीके की मिलेगी। हालांकि जो पहले पंच आ रही थी ना उसके अंदर भी चाबी सेम ही थी। मुझे चाबी से रिलेटेड कोई भी शिकायत नहीं है कि यार ये अच्छी नहीं है या ये है वो है, इसमें कोई कमी है। सारी चीज़ें बखूबी जो है ये काम कर देती है। 4 बटन्स मिलते हैं, लॉक अनलॉक फॉलो मी की बात करोगे तो मान लो ये वाला बटन मैं दबाऊँ तो आप नोटिस करोगे फ्रंट की हेडलाइट्स और साथ में जो DRLs वगैरह वो ऑन हो जाएंगे। दोबारा दबाऊंगा तो आप इसको जो है बंद कर पाओगे। बाकी बूट अनलॉक करना है वो कर सकते हो और जो दूसरी की है वो भी बिल्कुल सेम यहाँ पे दे रखी है, उसमें कैसा भी फर्क नहीं आएगा। चाबी बढ़िया है। अगर आप इसका कोई कवर वगैरह देखना चाहते हो तो कॉर्नर साइड पे आ रहा होगा, यहाँ पे कहीं कॉर्नर पे आप क्लिक करके जो है देख सकते हो। अब देखो इस वेरिएंट के अंदर आपको CNG भी मिल जाती है और ये वेरिएंट जो है एकम्प्लिश्ड प्लस एस AMT के नाम से आता है या फिर आप ऑटोमेटिक इस लेमन लैंग्वेज में बोलना चाहो तो बोल सकते हो। हालांकि ऑटोमेटिक होता नहीं है, AMT का मतलब है ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन। गियर्स ऑटोमेटिक डलते हैं बट आपको जो है एक तरीके का मैनुअल वाला फील कहीं ना कहीं आता है क्योंकि ये थोड़ा सा रिलायबल कहीं ना कहीं बैठता है बाकी ऑटोमेटिक के कंपैरिजन में और कहीं ना कहीं थोड़ा सा सस्ता रहता है। तो ये मोटा मोटा इनके बीच में फ़र्क था। प्राइसिंग की बात करूं तो 9,55,000 ये पर्टिकुलर वेरिएंट कॉस्ट करता है। पेट्रोल के अंदर CNG के अंदर लोगे तो 10,55,000 कॉस्ट करेगा। मोटा मोटा CNG और पेट्रोल के अंदर 1 लाख का फ़र्क कहीं ना कहीं आएगा। और अब बात करते हैं ये पर्टिकुलर वेरिएंट किसके लिए और किसको लेना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है जो बंदे जिनके पास पैसे एक्स्ट्रा हैं और वो इस तरीके से सोच रहे हैं कि भाई मुझे एक गाड़ी लेनी है जो कि मैं लंबा रखना चाहता हूँ और उसमें सारे फीचर्स होने चाहिए, मुझे लगता है टाटा ने ये पर्टिकुलर वेरिएंट उनको सोच के या उन बंदों के हिसाब उस माइंड सेट के हिसाब से जो है प्लान करा है। देन इसके अंदर एक फ़र्क और आता है कि अगर आप आई टर्बो की तरफ जाना चाहो तो वहाँ पे नेक्सॉन का जो 1.2 टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन आता है ना वो भी मिल जाता है। तो वो हालांकि गाड़ी मैं तो नहीं बोलूँगा, रिकमेंड करूँगा कि आप उस टर्बो की तरफ जाओ। मुझे लगता है ये पर्टिकुलर इंजन और ट्रांसमिशन का सेटअप आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि मोस्टली लोग तो पंच CNG के अंदर ही लेंगे तो वो भी आप देख सकते हो। अगर आपका प्लान है CNG की तरफ भी आ सकते हो। गाड़ी के अंदर क्या कुछ अलग मिलता है, सबसे पहले तो यहाँ पे टॉप एंड वेरिएंट है तो 360 कैमरे का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। टो वगैरह करना चाहो वो कर सकते हो। फ्रंट से ये जो ग्रिल है ये ज़्यादा बढ़िया लग रही है अगर आप प्रीवियस वाली पंच से जो है इसे कंपेयर करते हो। लोगो वगैरह हालांकि सेम है। यहाँ पे DRLs वगैरह कुछ इस तरीके के आपको देखने को मिलते हैं। हेडलाइट यूनिट की बात करेंगे प्रॉपर नेक्सॉन वाली हैं, कॉर्निंग प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स हैं, डुअल प्रोजेक्टर बाय द वे दे रखा है। हेडलाइट की बात करें तो LED सेटअप है हेडलाइट के अंदर और ऑटो हेडलैम्प, रेन सेंसिंग वाइपर। ये तो आम बात है क्योंकि टाटा की अगर आप टिगो और टियागो को भी देखते हो उनके टॉप एंड वेरिएंट के अंदर भी ये वाली चीज़ें जो है टाटा आपको ऑफर कर देता है, वो सही भी है। और देखो इस तरफ से इस गाड़ी को देखोगे ना, वैसे तो टाटा ने कहीं भी इसको डुअल टोन के हिसाब से मार्केट नहीं करा है बट ये डुअल टोन वाली फील ज़रूर से दे रहा है और है भी कहीं ना कहीं डुअल टोन क्योंकि बॉडी कलर्ड फिर मैट ब्लैक का कॉम्बिनेशन, रूफ रेल्स पियानो ब्लैक और जो रूफ वाला सेक्शन है वो सारा आपको वाइट फिनिश के अंदर मिलता है। पहले अगर आप थोड़ा सा याद करने की कोशिश करोगे तो नेक्सॉन भी इस तरीके के कॉम्बिनेशन के साथ आती थी। टॉप एंड वेरिएंट है तो इसके अंदर आपको 16 इंचेस के जो अलॉयज़ हैं वो मिल जाते हैं, जबकि लोअर वेरिएंट जो है उनके अंदर आपको 15 इंचेस के स्टील व्हील का ऑप्शन मिलता है। ये वेरिएंट आपको एडवेंचर S प्लस लोगे तो वहाँ से अलॉय आपको मिलने लग जाएंगे। टॉप एंड में तो आपको देख ही पा रहे होगा आई टर्बो में थोड़ा सा पैटर्न अलग है अलॉय का, हालांकि वहाँ पे भी दिए जा रहे हैं। बाकी जो साइज़ है 195/60 R16 ये जो टायर साइज़ है वो आपको देखने को मिलता है। आगे की तरफ डिस्क ब्रेक, रियर में अगर मैं आपको दिखाऊँ तो रियर में जो है वो आपको ड्रम ब्रेक्स का जो ऑप्शन है वही देखने को मिलता है। टर्बो वगैरह में भी ये लोग जो है डिस्क ब्रेक वगैरह नहीं दे रहे हैं तो ब्रेकिंग्स वगैरह तो ठीक ही रहती हैं टाटा की, उसमें कैसी भी कोई होता ही नहीं है कि भाई इसमें कमी है या अच्छी और होनी चाहिए थी। हालांकि ड्राइव करने के बाद और बेटर इस पर कमेंट करना सही रहेगा, अभी इसको न्यूट्रल ही थोड़ा सा छोड़ देते हैं। मिरर की बात करें पियानो ब्लैक मिलते हैं, इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ पे दिया गया है। 360 का कैमरा देख लो, इसको आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट ऑटो फोल्ड दोनों कर सकते हो। बॉडी कलर डोर हैंडल और ये ब्लू या नेवी ब्लू कलर भाई आपको लग कैसा रहा है बताना ज़रूर से। और थोड़ा सा आई कैचिंग है भाई, टाटा के साथ में आपने देखा होगा कलर्स के साथ आजकल ये जो है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल से करने लग गए हैं तो वो आपको पंच के साथ में भी जो है
दिख रहा है। बाकी ये सब तो मैंने आपको दिखा दिया। और कुछ ऐसा एक चीज़ और देख लो भाई, इसके अंदर आपको छोटी वाली जो सनरूफ है वो भी मिल जाती है। तो एस वेरिएंट है तो सनरूफ मिलना तय है। बाकी यहाँ से डालोगे आप इसके अंदर पेट्रोल, सीएनजी लोगे तो वहीं से आपको डालने का ऑप्शन दिया जाएगा। पीछे आ जाएं तो पीछे से गाड़ी कहीं ना कहीं स्टैंड आउट होने लगती है अदर वेरिएंट से, क्योंकि देखो रियर ग्लास पर डीफॉगर, वाइपर, फिर जो कनेक्टेड वाली लाइट है, मान लो मैं आपको ऑन करके दिखाऊं इस तरीके से, तो आप नोटिस करोगे भाई क्या ही लग रही है। मतलब टाटा ने कनेक्टेड वाला जो तरीका है ना भाई लाइटों में, चाहे फिर वो एल्ट्रॉज हो चाहे फिर ये हो, भाई इनके अंदर बहुत सही जो है करने लग गए हैं ये लोग। बाकी जो स्टॉप लैम्प वगैरह वो बड़ी सी दे दी है, हालांकि जो सन वगैरह उसके अंदर थोड़ी सी छोटी आपको मिलती है। कैमरा यहाँ पे, सेंसर वगैरह यहाँ पे दे रखे हैं। रियर जो रिफ्लेक्टर फॉग लैंप्स हैं वो यहाँ पे मिल जाती हैं। एग्जॉस्ट पाइप वगैरह नीचे की तरफ आप जो है देख पा रहे होगे। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर मिलने वाला बूट। सीएनजी नहीं है तो बूट ज़्यादा मिलता है, क्योंकि पूरा खाली स्पेस है। 366 लीटर टू बी एग्जैक्ट जो कैपेसिटी है लीटर्स के अंदर, वो यहाँ पे बूट के अंदर आपको मिलने वाली है। मुझे लगता है अगर आप 5 बंदों का लगेज रखना चाहो ईजिली इसके अंदर आ जाएगा, उसमें कोई कैसी कटौती नहीं रहेगी। हालांकि डीप है, ज़्यादा परेशानी नहीं करेगा। और नीचे की तरफ बात करें तो स्पेयर टायर भी नीचे की तरफ जो है मिल ही जाता है। इसका जो साइज़ है वो अगर मैं आपको दिखाऊं तो 185 70R15 ये जो टायर साइज़ है वो आपको यहाँ पे जो है मिलने वाला है। पार्सल ट्रे आ जाती है। सीट की बात करें तो जो ये सीट है वो बेंच फोल्डिंग है, 60-40 नहीं आती है किसी भी वेरिएंट के अंदर। एडजस्टेबल हेड है, 3 पॉइंट सीट बेल्ट, ये तो आम बात है टाटा के लिए। बाकी ऊपर की तरफ सेटअप देख लो, ग्रैब हैंडल वगैरह ये सारा कुछ। और यहाँ पे मेंशन करा गया डू नॉट होल्ड और पुल फ्रॉम हेयर टेल गेट को ये तरीके से मेंशन कराया गया भाई, क्या पता चले कैमरा ही निकल के आ जाए तो वो चीज़। और डोर वगैरह तो वही सेम है। रुको सेंसर सिर्फ अपना ड्राइवर साइड मिलता है, को ड्राइवर साइड नहीं दे रखा है। आ जाओ भाई मेन इंजन दिखा देता हूँ। इंजन हालांकि सेम है, और जब बोनट खुलता है तो एमआईडी पे जो इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो आती है। ये देखो भाई ऊपर की तरफ इंसुलेशन, और टॉप एंड वेरिएंट में अलग सा ही फील कहीं ना कहीं आने लगता है। हालांकि कलर बहुत यूनिक लग रहा है, और बताना भाई आपको कैसा लग रहा है ये कलर। बाकी इंजन वही है, 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर रेवट्रॉन सीरीज़ वाला जो पेट्रोल इंजन है, जो कि लगभग 87 bhp की पावर और 113 न्यूटन मीटर्स के आसपास का टॉर्क टू बी एग्जैक्ट निकालता है। एग्जैक्ट जो पावर फिगर्स हैं वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपकी स्क्रीन पर भी आ रहे होंगे, वहाँ पर मिल जाएंगे। और अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ के। इंटीरियर में क्या कुछ मामला है। पंच के साथ में 90 डिग्री ओपनिंग वाले जो डोर्स हैं वो तो आपको मिलते हैं, तो इंग्रेस एग्रेस तो ईजी हो ही जाता है। और साथ ही में देखो किसी भी वेरिएंट के अंदर एक चीज़ मैं आपको ज़रूर से बोलूँगा कि भाई लेदर अपॉल्स्ट्री सीट्स का जो ऑप्शन है वो नहीं मिलता है। इस तरीके का कॉम्बिनेशन चूज़ कराया गया है। हालांकि ये जो हाई सपोर्ट एक्स्ट्रा यहाँ पर डाला गया है वो तो बहुत बढ़िया जो है टाटा ने किया है। हाइट एडजस्टमेंट, रिक्लाइन एंगल आप चेंज कर सकते हो। 6 एयरबैग आते हैं। अटेंशन टू डिटेल आप देखो, जिस तरीके का आप कलर चूज़ कर रहे हो उसी तरीके की यहाँ पर जो है बेजिंग आपको दी जा रही है। अब अंदर की तरफ बढ़ते हैं। अंदर क्या कुछ मामला जो है यहाँ पे है, थोड़ा सा आपको बेटर ऑडियो भी जो है सुनाई देगी। देन अब करते हैं एक एक करके बात भाई क्या कुछ यहाँ पे है इस पंच के टॉप एंड वेरिएंट के अंदर। सबसे पहले तो AMT का इंस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हो कैसे आपको यूज़ करना है, बाकी मैं आपको बताऊंगा अभी। देन पावर विंडोज वगैरह ये तो आम बात है, बोतल होल्डर, ये अम्ब्रेला होल्डर, ये तो सारी चीज़ें अब जब लोअर वेरिएंट्स में मिल रही थी तो यहाँ पे मिलना तय है, उसमें कैसी भी परेशानी नहीं रहेगी। बाकी एक काम करते हैं, मैं आपको बटन ऑन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप वाले बटन को प्रेस करते हैं, ये आप देखो पहले तो ये देखो स्क्रीन, तो एकदम फील अलग आने लग जाता है कि भैया आप टॉप वेरिएंट के लिए पैसे इतने डाल रहे हो तो आपको फील कहीं ना कहीं अलग आए, उसका ध्यान प्रॉपर दिया गया है। एक काम करते हैं, मिरर को मैं आपको एक बार अनफोल्ड करके दिखाता हूँ। इस तरीके से जो है मिरर खुल जाते हैं। स्टीयरिंग व्हील पहले जो वेरिएंट्स मैंने आपको दिखाए हैं वैसा ही है, बस सिर्फ फर्क इसका आ गया है कि यहाँ पे आप जो है ये पूरा आपको लेदर रैप मिलने लगा है। क्रूज कंट्रोल आपको ये लगा लो प्योर प्लस वाले वेरिएंट से मिलने लग जाता है, तो ये भी बढ़िया चीज़ यहाँ पे है कि वो तो मिलना ही है। बाकी इसके अंदर जो एडजस्टमेंट है वो टिल्ट आपको दे रखी है और बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। टाटा की गाड़ियों में थोड़ा सा जो फील गुड वाला फैक्टर है वो थोड़ा सा मिस आउट कहीं ना कहीं रहता है, तो वो आपको यहाँ पे फील भी होगा। हालांकि इतना ज़्यादा नहीं करेगा क्योंकि हर बार तो आप इस चीज़ को जो है यूज़ वगैरह नहीं करोगे, तो वो चीज़। देन जो MID है या इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो पूरा बदल गया है इस पंच के साथ में। 9 इंचज़ की डिस्प्ले बीच में जो है दे रखी है, जो कि बहुत सारी चीज़ें दिखाती है। TFT डिस्प्ले बेसिकली दे रखी है, और ये डिजिटल सेटअप है। बेसिकली एनालॉग फॉर्म में दिखाता है ये डिजिटल सेटअप, जिसके अंदर टैकोमीटर, पेट्रोल कितना है, कूलेंट टेम्परेचर क्या है, ये सब कुछ आप देख पा रहे होगे।
और जो इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो तो सही है, सीट बेल्ट की वार्निंग, मैनुअल, न्यूट्रल वगैरह ये सारा कुछ दिखा रहा है कि गियर अभी फिलहाल न्यूट्रल है और मैनुअल में मैंने सेलेक्ट कर रखा है। ऑटोमेटिक में डाल दूंगा तो ये ऑटो पे फिलहाल आ जाएगा और सिटी मोड में गाड़ी ऑटोमेटिकली लग जाएगी। आई थिंक आपको नहीं दिख रहा है, चलो एक काम करते हैं, मैं आपको प्रॉपर दिखाता हूँ। ये देखो अब आपको बेहतर दिखाई देगा। देन अब मेरे को न्यूट्रल में लाना है, न्यूट्रल में ला सकता हूँ, रिवर्स में लाना है, रिवर्स में ले आऊंगा, बट मुझे ब्रेक प्रेस करके करना पड़ेगा तब ये रिवर्स के अंदर आएगी। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये देखो ब्रेक दबाया, रिवर्स में डाला, कैमरा वगैरह सारा कुछ जो है इसका ऑन हो चुका है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। 360 कैमरे की क्वालिटी पे अभी लौटेंगे दोबारा से। फिलहाल मैं इसको दोबारा से जो है न्यूट्रल कर देता हूँ। आई थिंक ये हुई नहीं, अब हुई है न्यूट्रल। तो मैंने बोला था ना ये प्योर ऑटोमेटिक नहीं है, तो थोड़ा सा मैनुअल वाली फील आपको ज्यादा देगा। आई थिंक अब आपको बेहतर दिख जाएगा। तो यहाँ पे आप एक बार ये भी देख लो, ANR ये सारा ऑप्शन है, ऑटो, न्यूट्रल और रिवर्स। बाकी मैनुअल में चलाना चाहते हो वो भी कर सकते हो। आई थिंक आपको नहीं दिखा है, अब मैं कोशिश करता हूँ, अब आपको आई थिंक थोड़ा सा बेहतर दिख जाए, अब आपको बढ़िया तरीके से दिखाई देगा। तो ये सारा कुछ मामला है। देन दोबारा लौटेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। देखो इसके अंदर सिटी मोड वगैरह ये सारी चीजें हैं। मोड वगैरह चेंज करने का जो बटन है वो यहाँ पे दे दिया है सेंटर में। इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। वैसे गाड़ी बोल के भी बताती है। और जो लोअर स्पेक वेरिएंट है उसके अंदर आपको यहाँ पे जो बटन्स हैं वो मिलते हैं, बट इसका जो बटन्स हैं वो आपको यहाँ पे जो है इधर की तरफ दिए हैं। तो ये सारा कुछ हो गया। और कुछ ऐसा बात करने लायक एक बार टॉगल वगैरह करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे ट्रिप A, यहाँ पे प्रेस करके मेन मेन्यू के अंदर डिस्टेंस टू एम्प्टी, यहाँ पे ट्रिप B और यही सब कुछ। देन ओके करें तो यहाँ पे ट्रिप इन्फो, व्हीकल इन्फो, नोटिफिकेशन, नेविगेशन अगर आपको देखना है तो कंपास, और यहाँ पे मिरर वगैरह जब आप करोगे तो आपका दिखाने लगेगा। लेआउट वगैरह के अंदर आए तो यहाँ पे डिजिटल व्यू अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो वो आप देख लो, और अगर आपको मिनिमल व्यू ज़्यादा चाहिए तो वो आप इस तरीके से देख लो। भाई ऐसा कुछ चेंज हो जाता है। हालांकि ये थोड़ा सा फीका कहीं ना कहीं इनके प्रीमियमनेस में आपको लगेगा कि भाई नहीं इतना ज़्यादा प्रीमियम जो है ये नहीं फील हो रहा है। तो ये सब कुछ इससे रिलेटेड है। बाकी कुछ ऐसा मुझे नहीं लग रहा रह गया है। कंपास वगैरह, आउटसाइड टेम्परेचर, ये सब कुछ गाड़ी जो है दिखाई देती है। बाकी और कुछ देखो नीचे की तरफ ये पैनल पहले जैसा ही है, टच बेस्ड है, मैक्स AC वगैरह आता है, ऑटोमेटिक है, 360 का कैमरा है, देन फॉग लैम्प वगैरह, हिल डिसेंट कंट्रोल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिली जाती हैं। हालांकि देखो टॉप एंड वेरिएंट है तो वायरलेस चार्जर मिलना तो आम ही बात है। हालांकि ये वायर फास्ट वगैरह नहीं है, बट ये कूल्ड वगैरह मुझे लग रहा है कि कूल्ड वगैरह जरूर से टाटा ने जो है यहाँ पे दे रखा है। तो चाबी को फिलहाल यहाँ पे डाल देते हैं। नीचे की तरफ C टाइप पोर्ट, और एक जो C टाइप पोर्ट है वो 65 वॉट का है। आई थिंक अगर आपको क्लोजअप में देखना है अब आपको बेहतर तरीके से जो है दिख जाएगा। 12V का पावर सॉकेट वगैरह है। देन उसके अलावा ये पियानो ब्लैक सही लग रहा है, और पियानो ब्लैक आजकल कंपनियां बहुत ज़्यादा जो है यूज़ करने लग गई हैं, तो वो आपके यहाँ पे दिख भी रहा है। देन हैंड ब्रेक वगैरह, यहाँ पे कप होल्डर्स, और इसके अंदर इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर आर्मरेस्ट थोड़ी सी अलग मिलती है, जबकि कई वेरिएंट के अंदर यहाँ पे टकराने लगती है। इसके अंदर ऐसा नहीं है, यहाँ पे इजीली जो है मूव होती है। और इसके अंदर स्टोरेज थोड़ा सा आपको बड़ा कहीं ना कहीं मिलता है। मुझे लगता है ये एक्सटेंड करी गई है, अलग से आपको हाईलाइट होता हुआ जो है ये दिख भी रहा होगा। देन जो डैशबोर्ड वगैरह वो तो सेम ही दिखता है। ये व्हाइट कलर का इस तरीके का पैटर्न है, सेम डैशबोर्ड, सेम AC वेंट्स के अंदर। और जो इंफोटेनमेंट है वो है 10.25 इंचेस का। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, वायरलेस, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। AC वगैरह एक्सेस करना है वो आप यहाँ से कर लो। देन बैक करते हैं और ऑल मेन्यू के अंदर लेके आऊँ तो वही सारा ऑल मेन्यू का सेटअप है। टाटा असिस्टेंस, सराउंड व्यू देखना है, ये देख लो भाई। अब मेन बात कर लेते हैं कैमरे की। देखो भाई प्रॉपर पंच बन के आती है, और नई वाली पंच बन के आ रही है, तो वो आपको यहाँ पर दिख भी रही है। और सनरूफ, ऊपर सनरूफ दिख रही है। देन पीछे कनेक्टेड वगैरह लाइट, ये सारा कुछ मामला। और फ्रंट लेफ्ट राइट का देखना है वो देख लो, रियर लेफ्ट राइट का देखना है वो देख लो। यहाँ पे ये सारा कुछ 3D वगैरह के अंदर करना है, वो सारा कुछ आप कर सकते हो। टाटा में कैमरे के बारे में ज़्यादा कंप्लेंट करना या कुछ बात करना लॉजिक नहीं बैठता है, क्योंकि इनकी हर एक गाड़ी के अंदर कैमरा वगैरह आज की डेट में बाकी कंपनियों से बेहतर ही आपको मिल रहा है। बाकी ऊपर की तरफ ऑटो डिमिंग IRVM यहाँ पे मिल जाता है, लाइट LEDs के अंदर है। सनरूफ फिलहाल मैंने खोल रखी है, छोटी वाली है बट दी गई है। एप्रिशिएट करना चाहो कर लो, नहीं तो भाई अगर आपको पसंद है तो भी आपको पसंद आएगी, जिन लोगों को नहीं पसंद है उन लोगों को तो नहीं आएगी। देखो भाई साफ सीधी बात है, ठीक है ना। तो ये सारा मामला यहाँ पे है। देन एक काम करते हैं, अब मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ, पीछे दिखाता हूँ पीछे सीट में क्या कुछ आपको मिलता है। थोड़ा सा AMT के बारे में बात करें तो डेड पेडल, ब्रेक और एक्सेलेटर, ये सिर्फ 3 चीज़ें मिलती हैं। देन ब्रेक प्रेस करके अगर आप रिवर्स में डालोगे गाड़ी रिवर्स में आ जाएगी, न्यूट्रल करोगे न्यूट्रल आ जाएगी। मैनुअल में ऑटोमेटिक में डालोगे तो वो आ जाएगी। मैनुअल में डालना है, प्लस माइनस करना है, वो आप इजीली कर सकते हो। तो ये और जैसे आप ऑटोमेटिक में डालते हो तो ये ऑटोमेटिकली जो है उसमें इको मोड में या सिटी मोड में जो है गाड़ी आ जाती है। बाकी फिलहाल मैं इसको दोबारा से जो है न्यूट्रल करता हूँ। देखो अब आई है न्यूट्रल में, तो इसमें ना थोड़ा सा आपको मैनुअल वाला फ्लेवर जो है दिखाई देता है, और कहीं ना कहीं चलती भी मैनुअल की तरह ही है। ऑटोमेटिक में तो सिर्फ एक तरीके से आप लगा लो, सिर्फ गियर नहीं डालना पड़ेगा, बाकी ये लगेगा ऐसा ही कि आप मैनुअल चला रहे हो। बाकी सीट को थोड़ा सा आगे कर देते हैं।
डोर थर्ड सही है, उसमें कैसी भी परेशानी आपको जो है यहाँ पे नहीं होएगी। बाकी देखो स्पेस वगैरह कैसा है उसके बारे में बात करें, सबसे पहले तो हेडरूम वगैरह बहुत सही है, उसमें कैसी भी परेशानी नहीं है। आर्मरेस्ट मिलती है तो आप इस तरीके से जो है इसको यूज़ कर सकते हो, हालांकि कप होल्डर्स वगैरह नहीं आएंगे। बट मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मैं अपराइट बैठा हूँ, बट मैं थोड़ा सा रिक्लाइन होकर बैठूंगा तब कहीं ना कहीं मुझे ठीक लगेगा। लॉन्ग ड्राइव्स पे थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं है ये गाड़ी, जितनी नेक्सॉन फील होती है उतनी कंफर्टेबल ये नहीं लगी मुझे, ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं। और सीट भी थोड़ा सा हार्ड, कहीं ना कहीं इसका जो ओवरऑल कुशन है वो थोड़ा सा हार्ड है कंपेयर टू अगर आप नेक्सॉन वगैरह इस बजट में जो है कंपेयर करते हो। हालांकि बजट और वैसे कंपेयर नहीं बोल रहा हूँ, बट अगर आप देख रहे हो इतना बजट डाल रहे हो एक टॉप एंड वेरिएंट पे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको वो चीज़ें जो है बढ़िया मिलनी चाहिए आपके प्राइस के हिसाब से। देन कुछ और चीज़ों की बात करें, कैमरा स्विच करता हूँ, बाकी म्यूजिक सिस्टम वगैरह हारमन की तरफ से आता है। तो टाटा में मैंने कई बार बोल रखे हैं इनके स्पीकर्स और जो ओवरऑल क्वालिटी है वो सही मिलती है। अगर आप 15 और 20 के बीच में नंबर्स पे जो है गाने वगैरह सुनते हो तो आपको सही फील होगा मामला। देन उसके अलावा यहाँ पे ये सारा कुछ तो है ही, आर्मरेस्ट वगैरह मैंने आपको दिखा दी। नीचे की तरफ आइसोविक चैल्सी टैंकर्स और जो सीट्स हैं वो कुछ इस तरीके की हैं, बताना भाई आपको कैसी लग रही हैं। हेडरेस्ट वगैरह एडजस्टेबल जो यहाँ पे मिल जाते हैं। ऊपर की तरफ ओपनेबल ग्रैब हैंडल कोटक वगैरह यहाँ पे दिया गया है। चेयर बैग वाली बात मैंने आपको बता दी थी। एसी वेंट सेम, नीचे की तरफ जो सी टाइप पोर्ट है अगर आपको देखना है, बट ये 15 वॉट का मिलेगा, यहाँ पे 65 वॉट का नहीं दिया गया है। सीट के पीछे पॉकेट्स हैं, सेम केस अगर आप को ड्राइवर की बात करते हो वहाँ पे भी मिल जाती हैं। एक बार रियर से भी व्यू देख लो भाई, सही लग रहा है। ओवरऑल आप बताना आपको कैसा जजमेंट वगैरह के अंदर आ रहा है। मुझे तो सही लग रहा है गाड़ी। देखो मुझे लगता है कि ये जो टॉप एंड वेरिएंट है ना, मैंने जैसे स्टार्टिंग में वीडियो के अंदर बोला था, जिनके पास पैसे ज़्यादा एक्स्ट्रा पड़े हैं या फिर वो इस तरीके से देख रहे हैं गाड़ी को कि भाई मुझे तो एक बार गाड़ी लेनी है और लंबी रखनी है, तो मुझे लगता है ये गाड़ी उन लोगों के लिए तो बहुत बेहतर जो है साबित होगी। और DRS वगैरह फ़िलहाल ऑन ही है। और आप मुझे बताना ये एकम्प्लिश्ड प्लस एस वेरिएंट है, फीचर्स वाइज कैसा लगा है। प्राइस 9,55,000 है, उसको जस्टिफाई कर रहा है, ऑटोमेटिक के अंदर नहीं कर रहा है, वो भी बताना। और आपको क्या लगता है ये किसके लिए और बेहतर साबित होगा वो भी आप मुझे बता सकते हो, ताकि जो लोग इस वीडियो को देखें उनको भी पता चले कि लोग इसके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो आई होप आपको जो है ये एकम्प्लिश्ड प्लस एस वेरिएंट जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं बढ़िया लगी होंगी। अपना ओपिनियन ज़रूर से शेयर करके जाना। तो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।